सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और चीमा के लेंगे फुल ऑन मजे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वैसे भी शहबाज शरीफ क्यों सर इतने कमजोर प्राइम मिनिस्टर क्यों कहलाते हैं? पहले लोग इमरान खान को कहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ उनसे भी ज्यादा वीक प्राइम मिनिस्टर क्यों साबित हो रहे हैं? ऐसा लोग क्यों कहते हैं? ही इज ए वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर। वॉर लड़ी है उस बंदे ने। तो और तो इमरान खान ने भी लड़ी थी सर, वो जो अभिनंदन का जहाज आया था, जिसको चाय पिला के आप लोग नाची जा रहे हैं। चुप तो करे ना मैडम। उसने अभिनंदन को वापस भेज दिया था, कहता था मोदी को फोन करता था मेरे से बात करो। शहबाज शरीफ ने फोन नहीं किया, सीधे जहाज थले सट्टे ने। शहबाज शरीफ का और इमरान खान का फर्क है। आप वो इतना डोसाइल है, कमजोर वजीर आजम आपने रख लिया। इतना कमजोर है, 7 जहाज कह दिया गिरा दो, उन्होंने कहा गिरा दो। इतना अभी तक खुद फैसला नहीं कर पाए बेचारे, कभी 3, कभी 4, कभी 7, कभी 8। उनकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। लेकिन सर इमरान, आपके ख्याल से इमरान खान ने जो है वो कहा कि जी ये पायलट वापस कर दो, और पायलट वापस हो गया। इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं था कि उन्होंने इमरान खान को परमिशन दी या बातचीत की या मिलकर फैसला हुआ कि क्या करना चाहिए। रख लेते ना आप लोग। मैं सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ, आपने ये जो बातें की, कमजोर वजीर आजम। हाँ। इतने कमजोर वजीर आजम हैं कि मुल्क के अंदर IMF प्रोग्राम भी चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मौजूद है, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे भी हो रहे हैं, ट्रंप तारीफें भी कर रहा है, इंडिया के जहाज भी गिरा दिए, S-400 सिस्टम भी उड़ा दिया, इंडिया को टेबल के ऊपर बैठना पड़ा अमेरिका की मदद लेके। इतने कमजोर हैं शहबाज शरीफ कि मैं आपको क्या बताऊं आरजू साहिबा। और उधर से एक इमरान खान थे इतने ताकतवर कि जनाब जहाज गिराया अगर एयरफोर्स ने तो अगले दिन ही वापस करने पहुंच गए। तो मैडम अब आपको मैं तो फिर सलाम अलैकुम ही कर सकता हूं। सर उन्होंने आपके 93,000 सोल्जर्स रख के वापस कर दिए। आप एक पायलट वापस करने पर अभी तक ढोल पीट रहे हैं। ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया? उन्होंने भी तो आपके 93,000 सोल्जर्स रखे थे ना, और 2 महीने रखे थे, खिलाया पिलाया उनको, सब कुछ किया, उनके सारे नखरे उठाए, उन्हें फिल्म पाकिज़ा भी दिखाई मैंने सुना है, और उसके बाद वापस कर दिए। तो सर उस पर आपने कभी नहीं कहा कि वाह भारत ने वापस कर दिया? आपने एक पायलट दे दिया तो आप उस पर शोर मचाए चले जा रहे हैं कि जी बड़ी कमजोरी है जी, दे दिए। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि आप मुझे ये बताइए कि अब अफगानिस्तान इनके काबू क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतने ही बहादुर है, इतने ही जिसे कहते हैं ना, अगर इतना इनमें ताकत है, तो अफगानिस्तान से TTP और BLA अब बलूचिस्तान में इनके काबू क्यों नहीं आ रहे? अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है तो इतना ही मजबूत है तो अमेरिका से ऐसे निकला क्यों? अगर अमेरिका इतना ही है तो ईरान ये न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है? अगर अमेरिका इतना ही है तो जनाब वेनेजुएला और वहां पे ड्रग्स क्या कर रही हैं? मैडम आर्गुमेंट तो कोई सही दे दें यार। सर मैं आर्गुमेंट नहीं दे रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि हमारे जो बहादुर लोग हैं उनसे TTP और BLA कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? मेरा सीधा साधा सा सवाल है, आप उसमें जो मर्जी आप बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, व्हाट आई वुड से इज कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, और इंशाल्लाह आप ही यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की तारीफें कर रही होंगी कि हाँ सर पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेंट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान चलाने वालों में प्रॉब्लम है। तो मुझे ये बताइए कि ये लोग TTP को कब कंट्रोल करेंगे? मुझे बताइए कब से आप ईंट से देखें, ये जिनको भी आप तनकीद कर रही हैं, आप तो शुरू दिन से ही इनको तनकीद कर रही हैं। कोई आपने नेक काम किया आपने? और नहीं ये कोई नेक काम सर मुझे आप जिस मुल्क में जंग जीती हो आप उसकी भी तारीफ ना करें तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? नहीं सर मैं जिस मुल्क की एयरफोर्स ने, आर्मी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतनी अच्छी जंग लड़ी हो, आप उसके ऊपर भी कीड़े निकाल रही हो
नहीं नहीं फिर सर, मैंने एयरफोर्स को कुछ नहीं कहा, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल जो जंग लड़ी और जिसमें जो कुछ हुआ, जो अचीवमेंट पाकिस्तान को मिली, वो बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से मिली और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से मिली। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि ये लास्ट में आप मुझे ये बता दें कि ये टीटीपी और बीएलए इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे पाकिस्तान की आर्मी से? बिल्कुल कंट्रोल है। बताएं, टीटीपी ने कौन सी जगह पे कब्जा किया हुआ है? कोई एक इलाका ऐसा बताएं। सुन लें यार, सुन लें। दरअसल टॉकिंग विदाउट कीपिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट इज हाँ समथिंग। बिल्कुल अच्छा, सर, ये आपको अपनी ये जरूर करेक्शन करनी चाहिए, आपको अपने अंदर ये करेक्शन डेफिनेटली करनी चाहिए। मैं करता हूँ। आपको पता है मैडम, हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और जी। तालिबान क्या कहते हैं? कहते हैं ये 2600 किलोमीटर के बॉर्डर हमने अपनी साइड से कंट्रोल नहीं करना, ये आपने कंट्रोल करना है अपनी साइड से। तो द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है? इतना डिफिकल्ट बॉर्डर, आपके नेबरिंग कंट्री साथ ना दे रहे हो, जब इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स आपके मुल्क में एंटर हों, उनको स्पेस दी जाती है, उनको अंदर। हाँ चीमा, पाकिस्तान में पूरी तरह से लोकतंत्र है। पाकिस्तान एक फुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए आसिम मुनीर खुद को फील्ड मार्शल बनाता है और पाकिस्तानी अवाम को सी बातों की जलेबी बनाना कोई चीमा से सीखे। और चीमा को जब कोई जवाब नहीं आता तो चीमा दाएं और बाएं देखने लगता है और फटाफट मोबाइल निकाल के चीजों को गूगल करने लगता है, क्या पता किसी बात का सही जवाब मुझे मिल जाए। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चीमा एक दोगला किस्म का इंसान है। और जब बात आती है जहाज गिराने की, तो ये फटाफट क्रेडिट अपनी आर्मी को दे देता है। और दूसरी ओर जब बात आती है कि डर के मारे पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा था, तब ये सारा का सारा मलबा जो है वो इमरान खान पे डाल देता है। पर मैं आज भी बता दूं, दुनिया की सबसे बुज़दिल कौम और फौज है पाकिस्तान की। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, आज भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हमेशा रहेगा। कहते हैं ना, फिर बुग्ज सर क्या फ्यूचर है? सर फिर क्या फ्यूचर है? फिर बस ऐसे लड़ते रहेंगे? बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप इतना परेशान ना होया करें। आप रात को नींद की गोली खा के सोया करें, जैसे आप पहले खा के सोती हैं। आराम से सुबह 12-1 सर 2 अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उन लोगों में से हूँ जो रात को कोई नींद की गोली खा के नहीं सोते। मुझे खुद आराम से नींद आती है, क्योंकि सर ना तो मैंने कोई 2 नंबर मेडल ले रखा है, सॉरी, और आपको नहीं करी, आपको नहीं करी, आपको नहीं। अच्छा, और ना ही मैंने कोई ऐसी वैसी पोस्ट ले रखी है। मैं हक हलाल की कमाई से एक टाइम की रोटी खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, और बिना किसी मेडिसिन के मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती। ठीक मैं है, कहूंगा मैं वो नहीं आरजू कह रही। साहिबा को मेडल दें प्लीज। ये बेचारी, इनको मेडल फोबिया हो गया है कि या अल्लाह मुझे भी मेडल दे दो, मुझे भी मेडल दे कभी दो। नहीं मेडल सर, ये ये जब आप से मुझे आपकी जगह मेडल, मैं होती ना जब सर, यू आर आपने, वेरी नाइस पर्सन, आप यकीन करें आप बहुत अच्छे इंसान है। अगर मैं आपकी जगह होती, मैंने ये मेडल एक्सेप्ट ही नहीं करना था, मैंने कहना था ये मेडल अपने पास रखो। मैं कहता हूं मुझे रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की खातिर मैंने जो उस दिन देखें, आई डोंट नो कि किसने क्या उस वक्त किया, लेकिन मैंने भी अपना किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर फख्र है। मुझे बताएं, जब वो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, तो क्या मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरा किरदार था कि नहीं? मैं दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा किरदार था। और अगर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्टेट आपको ऑनर करती है, तो हाँ इससे अप्रिशिएट होना चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, जलने वाले का मुंह काला। तो द पॉइंट ये है कि जो भी चल रहा है, मैं आपका नहीं कह रहा, आप तो एम फिर मैं आपने जला वाला नहीं करती सर, बिल्कुल, और ऐसे मेडल से तो बिल्कुल ये भी नहीं जलती। ऐसे कर लिया, मैं कह रहा हूँ जलने वाले का मतलब मैं नहीं, वो तो किसी मैं हंसते हुए ऐसे करना मेरी आदत है। इज बर्निंग, ठीक है, मतलब कोई उसका बात नहीं सर। मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो जलने वाले का आप बोले मुंह काला, मुंह तो काला, बिल्कुल जलने वाले का मुंह काला। और शुक्र आपके की दो, बात ये है कि मुझे ऐसे मेडल की कोई शौक नहीं है। अगर मैं तो उसको बड़े इंसल्ट समझती अपनी, अगर कोई मुझे बोला भाई ये क्या हो गया, मुझे किस लिए मेडल दे रहे हैं। लेकिन सर आपका क्या रुतबा है सर, आपको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चले कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चाहिए आपके दोस्त को मार्का हक का मेडल मिला है। सर ये मार्का छोड़े, दूसरा नाम बताएं सर, क्या नाम था इस वॉर का जो भारत के साथ लड़ी? देखिए, हर नहीं नहीं पाकिस्तानी को नहीं याद है। सर, दूसरी वाली आपको बताइए। तो कभी नहीं बताऊंगा। हर पाकिस्तानी को याद है, जो मुसलमान है, जो पाकिस्तानी है, उसको याद है। तो आप ठीक है, बताइए ना, हमारे बहुत से लोग ऐसे जो नॉन मुस्लिम है जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए बताइए क्या नाम था?
देखें ये आप याद करके आए ना, नहीं, आपको तो thank you। आप बताइए सर, मेडल तो आपको मिला है, मुझे थोड़ी मिला है। बताइए किस कौन सी वॉर में आपको ये मेडल मिला है? मुझे मार्का हक में मेडल नहीं, मार्का हक नहीं, दूसरा नाम बताइए। अच्छा, यानी कि आप जो कह रही हैं मुझे सारी समझ है। मैं सर दूसरा नाम सर बताइए, वो नाम क्या था? अच्छा चलें आज बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपका मसला ये है कि आप ज्यादातर आपने वो सारी इस्लामी तालीमात प्रॉपर नहीं हासिल की, तो आपको भूल जाता है। इसको बोलते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये नाम रखा, जिसका उस जंग का नाम रखा, मार्के का नाम रखा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एंड आयरन वॉल। हमने जनाब सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए, टुकड़े करके रख दिए। सुनाए, आपको बुरा लगता है पर कोई बात नहीं, गुजारा करें, पाकिस्तान में रह रहे गुजारा करें, खाए रहे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, होता है। खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आखिरकार आपके नाम भी आपने ले ही लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों 2 नंबर के मेडल लेने वाले चीमा ने कहा कि मेरा जंग में किरदार था। हाँ, इसका किरदार यही था कि ये पाकिस्तानी फौज का हलवाई था और उनके लिए खाना बनाता था। बाकी आपने देखा किस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा के मजे लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।